तो जिहार बड़ा प्रचलित शब्द है और जंगल के लिए उसका प्रयोग होता है। शब्द का अर्थ भूमि है। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ जब हम देखेंगे तो झारखंड माने वनों की भूमि। भारत में प्राचीन काल से ही हम प्रकृति और मानव जाति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आपस में परस्पर सद्भाव भी रखते थे और इसमें विश्वास भी रखते थे। आज झारखंड दिवस समारोह ने हमें प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिज्ञा को दोहराने का अवसर प्रदान किया है। वास्तव में झारखंड राज्य का स्थापना दिवस 15 नवंबर को था, लेकिन कल जनजातीय गौरव दिवस का एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी थे, इसके कारण ये कार्यक्रम कल नहीं हो सका और इसके वजह से ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। मैं यहाँ पर आए झारखंड राज्य के सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपके माध्यम से झारखंड राज्य के निवासियों को उनके स्थापना दिवस के हृदय से बधाई देता हूँ। प्राचीन काल में झारखंड का जो उत्तरी हिस्सा है वो मगध साम्राज्य तथा दक्षिणी हिस्सा कलिंग साम्राज्य का भाग हुआ करता था। बाद में यह मौर्य, गुप्त तथा अन्य शासकों के अधीन भी रहा। इतिहास में रुचि रखने वाले साथी जानते होंगे कि 18वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का सबसे बड़ा और पहला नेतृत्व तिलका माझी जी ने इसी साहस और शौर्य की भूमि से किया था। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में भगवान बिरसा मुंडा ने बहुत बड़ी आदिवासी आबादी को अंग्रेजी राज्य के खिलाफ एकत्रित किया और समाज में आदिवासी संस्कृति के प्रति नई चेतना भी पैदा की। उन्होंने छोटा नागपुर और संथाल परगना में हो रहे सामाजिक आर्थिक शोषण के खिलाफ एक जबरदस्त बिगुल फूंका। भगवान बिरसा मुंडा ने जो अलख जगाई थी, उसने न सिर्फ आदिवासी वर्ग ही बल्कि संपूर्ण समाज को जंगल जमीन की संस्कृति और परंपरा के संरक्षण के लिए जागृत करने का काम किया। जनमानस में उस दौर में अभी नागपुरी भाषा आप सुन रहे थे, नागपुरी भाषा का चलन था और इस भाषा में अनेक साहित्यकारों ने अपनी रचना के द्वारा सामाजिक क्रांति को जन्म दिया। एक बड़े प्रसिद्ध रचनाकार थे मधु हंसमुख और उन्होंने लिखा कि गांव छोड़ब नाही, जंगल छोड़ब नाही, माय माटी छोड़ब नाही, लड़ाई छोड़ब नहीं। अंग्रेजों के विरुद्ध जन क्रांति में यह गीत बहुत प्रचलित गीत हो गया था और इसका अर्थ आप सब समझते हैं कि मैं स्वाधीनता के इस संघर्ष में न गांव छोड़ूंगा, न जंगल छोड़ूंगा, न अपनी मातृभूमि छोड़ूंगा और न ही इस लड़ाई को छोड़ूंगा, न ही इस लड़ाई को त्याग करूंगा। मधु हंसमुख के अलावा भी अनेक साहित्यकार थे जिन्होंने उस दौर में जन भावनाओं को शब्द प्रदान किए। स्वाधीनता के पश्चात ये इलाका लंबे समय तक बिहार का हिस्सा रहा। वैसे पहले तो उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड सब एक ही राज्य थे, लेकिन अलग झारखंड की मांग स्वाधीनता के पहले से ही उठने लगी थी और इसमें सबसे जो मुखर आवाज़ थी वो जयपाल मुंडा जी की थी, जिन्होंने 1938 में बिहार के दक्षिणी जिलों को मिलाकर के झारखंड राज्य बनाने का प्रस्ताव दिया था। लंबे समय तक मांग उठती रही, संघर्ष चलता रहा। अंतोगत्वा सन 2000 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस मांग को पूरा किया और लगभग 32 आदिवासी समुदाय वाले